लगे मुझे लगा बैठे लगने तुम मुझे लगा बैठे लगने तुम मुझे लगा नारायणं नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासो ततो जयमुदीरये। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथा देवी क्या पाली के गर्भे लाली के अंके यशोजा यशोजा युग बालो हृदय रमता त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव विद्या दर्शनं त्वमेव त्वमेव सर्वं देव देव अस्तु मा सदगम्य तमसो मामृतगम्य मृत्युर्मायमृतगम्य। एक बार बोले वृंदावन बिहारी लाल की आदरणीय माता एवं बहनों श्रद्धालु भक्तजन, मुझ में वह ज्ञान कहाँ जो आप सबों को समझा सकूं। फिर भगवान कृष्ण जी ऐसा असीम कृपा हुआ है कि मैं श्री कृष्ण लीला सुनाने के लिए व्यास जी की मंशा आसीन हूँ और मुझसे जो त्रुटियां होंगी कृपया वे आप लोग माफ करें। एक बार बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो जो मेरो मदन गोपाल छोटो जो मेरो मदन गोपाल।
दूध पिएगा माखन खाए मेरो मदन गोपाल, माखन खायो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटी छोटी बाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। एक बार बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान कृष्ण कहानी तो बहुत ये होते कहानी की पूरा नहीं था सकते लायक है शॉर्ट शॉर्ट करे। जब भगवान कृष्ण 5 वर्ष का अवस्था में मिले तो गौ चरावे के अनुमति उनका मिली। कृष्ण बलराम मनसुखा सुदामा और बहुत बाल बाल उनका सभी साथी सब जब गाय चरवे के अनुमति जब मिल गए तो गाय चरवे बाद सब बाल बाल के साथ जमुना के तट पर चल गए। जहन वो जमुना तट पर जाए तो गौ वृंदावन में जाके गौ घास चरे लगे। और वही टाइम में जखन 10-11 बजे तो कलेवा सब कोई अपन अपन जंगल में लागे। तो कुछ ग्वाल बाल सब कृष्ण भगवान से कही छे, हे कृष्ण मेरे पास कलऊ तो नहीं है, मैं क्या करूंगा? तो ठीक है, अगर नहीं है तो भी मैं सबको खिलाऊंगा। सब कोई बैठ जाइए। चारों भर से जते ग्वाल बाल रहे गाय अपन जंगल में चल रहल छे। और भगवान कृष्ण की करे छे तो अपना हाथ से दोसर ग्वाल बाल के खिला दे, दोसर ग्वाल बाल कृष्ण भगवान के मुख में खिला दे। सब अपना अपना हाथ से सबको सब्जियों खिला। आई ढंग से केकरो कमी नहीं रहा, सबका परिपूर्ण पेट भर गए। एक बार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। वही टाइम में ब्रह्मा जी की लीला देखे। तो ब्रह्मा जी के मालूम रहे गोलोक स्वामी भगवान कृष्ण ब्रज में अवतरित हुआ है। मालूम तो यह है, यहाँ देख रहे हैं कि कृष्ण भगवान ने सबका जूठन खा रहा है। इससे मुझे मालूम होता है कि यह भगवान नहीं है, ब्रह्मा जी के मन में शंका। ब्रह्मा जी की करी छे दाई सब अपन कलेवा खा रहा छे, खाना खा रहा छे कोई जमुना के तट पर। तामे गौ सब बहुत जंगल में घुस गए। ब्रह्मा जी गौ बछड़ो और कुछ ग्वाल बाल जगह के साथ में रहे, सबका चुरा के ला जाकर एक पहाड़ गुफा में बंद कर दिया। जब खाना सब ग्वाल बाल कृष्ण भगवान बलराम सुदामा मनसुखा ये सब जब खाना खाया रेडी भाग लेकर करे बहुत देर हो गया खाना खाने में, अभी तो गौ को देखने के लिए नहीं गया है, क्या कहीं गौ दूर चला गया है? कहते ठीक है तुम लोग रहो, हम जाते हैं खोजने के लिए। कृष्ण भगवान और बलराम गौ का खोजे वास्ते जंगल के ओर चले। आप जंगल में खोजे छे तो कतो को भी पता नहीं छे। भगवान कृष्ण तुरंत ध्यान लगा देंगे। एक बार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब गौ का नहीं देखे छे तो आश्चर्य भाग गया। कल के यह करतूत ब्रह्मा जी का है। ब्रह्मा जी ने पूरे गौ बछड़ों और जो गौ के साथ में बाल थे उन सबों को पहाड़ की गुफा में बंद कर दिया। आप भगवान कृष्ण आप जब ये 1 करोड़ गाय रहे, बछड़ा रहे, ग्वाल रहे, सबके रूप कृष्ण भगवान अपनी बन गए। ओते गाय बन गए, ओते बछड़ा बन गए, ओते ग्वाल बाल बन गए और सबके कोई वन में चढ़वा लगा। आई ढंग से 1 वर्ष तक भगवान कृष्ण अपना जो ग्वाल बाल बनल रहे, भगवान कृष्ण अपन माया रूपी सब कचरवा लागल। और जे गाय जकर रहे गाय खा चल जाए, जे ग्वाल बाल जकर पुत्र रहे गाय खा चल जाए, जे गाय के जे है रंग रूप रहे वही रूप में सब अपन अपन घर पर चल जाए। एहि ढंग से 1 वर्ष जहन बीत जाए छे तो ब्रह्मा जी एक दिन फिर देखे वास्ते वही जंगल में जाए छे, पहाड़ गुफा में। पहले तो कोई जंगल में देखे छे गाय के तो कृष्ण भगवान ग्वाल बाल के साथ गौ चरा रहा था। तो शंका भले ब्रह्मा जी के हो सकता है कि कहीं गांव बाहर की गुफा से निकल कर भागना आया है, वही गाय है। कल ठीक है, पहले मैं जाकर के देखता हूँ कि उस गुफा में गाय है या नहीं।
जब ब्रह्मा जी ओहि गुफा में पहुंचे छे, चट्टान उल्टावे छे तो देखे छे जते गौ बछड़ा रहे, ग्वाल बाल रहे, सब निद्रावस्था में सुतल छे ओहि गुफा में, और ओते ग्वाल बाल गौ बछड़ा सब बाहर में चल रहल छे। आप ब्रह्मा जी निराश भा गेले, सही में यह परम पिता परमेश्वर है, वो लोग की वासी, मैंने बहुत बड़ा गलती किया। आवे छे और कृष्ण भगवान के चरण में गिरी छे, कहे छे, हे प्रभु, हे अंतर्यामी, हे गोलोकवासी, मैंने बहुत बड़ा गलती कर दिया कि आपकी गौ और बछड़े को मैंने चुरा करके पहाड़ की गुफा में रख दिया हूँ। चलिए मैं सबको निकालता हूँ और मुझसे जो गलतियां हुआ है वह आपके सामने। ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण के चरण में गिरले, संत दयालु जी भगवान का दयाल है, कल के जाओ मैं तुम्हारा अपराध को क्षमा करता हूँ। ब्रह्मा जी गेले गुफा के चट्टान हटा करके जते गो पाछड़ा रहे सब बाहर निकल गए, और कृष्ण भगवान जते ग्वाल बाल बनल रहे अपन माया समेट लेके आप ओरिजिनल जी रहे से प्रकट भा गए। एक बार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण हरे गोविंद हरे, हे नाथ नारायण वासुदेव। नंद बाबा जसोदा माता से, रोहिणी से, यानी पूरे गोकुलवासी सब से देखे छे पूरे गांव में एकदम पूरी पकवान मेवा मिष्ठान बन रहल छे। कृष्ण भगवान सब घर में जाए छे बलराम के साथ और कहे माता ये आप लोग क्या कर रहे हैं? आज सब घरों में देखते हैं कि पूरी पकवान मेवा मिष्ठान हो रहा है, मुझे पता लगता है कि कोई उत्सव है, वह बताइए। तब माता जसोदा के हे कृष्ण, आज इंद्र भगवान का पूजा है, इंद्र भगवान वर्षा करते हैं, खेती उपजता है, और जितने हम लोगों का गाय बछड़ू है सब चढ़ता है इस जंगल में, इसीलिए हम लोग आज इंद्र भगवान का पूजा करने के लिए तैयारी में लगे हुए हैं। सब घर के लिए कृष्ण भगवान देखे जीवा मेवा निशान पूरी भगवान अगे, हे नंद बाबा, हे माता, आप लोग मेरा कहना मानिए और आज इंद्र भगवान का पूजा छोड़ दीजिए और उसके बदले में गोवर्धन पर्वत का पूजा किया जाए, कि उससे बहुत बड़ा लाभ होगा। बल्कि नहीं, इंद्र रूठ हो जाएंगे हमारे ऊपर, इतना वर्षा करेंगे कि यह वनवासियों को पानी में डुबा करके मार डालेंगे। एक बार बोलिए आनंद कंद भगवान की जाए। अब कृष्ण के बाद यदि बीच में बहुत राक्षसों का मार लगे तो सब समझ के लिए ऐसे बैठ गए क्यों नहीं थे, तो सब कृष्ण भगवान के बात पर विश्वास करे लाए। कृष्ण भगवान सब घर जाकर सब करके, हे माता, हे पिता, हे बंधु भाई, सब कोई मेरा बात मानिए। और आज क्योंकि इंद्र कलंकित है, वह गौतम की स्त्री अहिल्या के साथ पतिव्रत धर्म को नष्ट किया था, वह इंद्र कलंकित है, इसलिए उसकी पूजा को छोड़ दिया जाए और गोवर्धन पर्वत जो है उसका पूजा किया जाए। एक बार बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सब उनकर बात मान के तैयार भा गए। जब सब सामग्री एकत्रित भा गए, छकरा गाड़ी पर लाद के सब सामान मेवा मिष्ठान पूरी पकवान फल फूल दूध दही सब चीज लाकर चल गई कदर गोवर्धन पर्वत के पास, छील मोट के खूब बढ़िया से नीप के पवित्र काल गए।
वही पर पूजा के सामग्री तैयार कए चढ़वा लागले। कृष्ण भगवान माया रूपी की करे छे, एक रूप से बाल बाल के माता पिता के संग में छे और एक रूप गोवर्धन पर्वत के रूप धारण कए ओहि पर बैस गेले और जते मेवा मिष्ठान फल फूल चढ़ेल के वही में से सब खा लागले। कहलके हे नंद बाबा, हे माता रोहिणी, हे जसोदा, यह बताइए आज तक इंद्र भगवान खाने के लिए आया था, आज देखिए कि गोवर्धन पर्वत आप लोगों की पूजा से कितना खुश हुआ है, आप लोगों का प्रसाद ग्रहण कर रहा है। जब ये बात कहल गए, ठीक से देख लगे सीधे में खा रहा है, जब कुछ खा भाग गए तो फिर प्रसाद के रूप में छोड़ लगे। आई ढंग से इंद्र भगवान की पूजा कृष्ण भगवान रुद्र, जब कृष्ण भगवान के पास नारद जी जाए छे, कहे हे नारद, नारद जी कहे छे इंद्र से, हे इंद्र, कुछ बात सुने हैं कि ब्रजवासी सबने आपका पूजा को रोक दिया है और गोवर्धन पर्वत का पूजा करवाया है। जखने ये बात इंद्र भगवान सुने छे, क्रोध से आय बबुला भागले। कहलके ऐसा बाल बाल कल जन्म लिया है और मेरा पूजा रोक दिया है। मैं देखता हूँ कि ब्रजवासियों को इतना पानी वर्षा करूंगा कि सबको डुबा करके जलमग्न कर दूंगा और मार डालूंगा। आप इंद्र भगवान सांवर्तक मेघ के पास गए, कहलके हे सांवर्तक मेघ, तुम वर्ष में जाकर के गोकुल में जाकर के इतना वर्षा करो, इतना वर्षा करो कि गोकुल पानी में बह जाए और घर द्वार जो है सब गिर जाए, कहीं देखने का नाम और निशान नहीं मिले। इंद्र भगवान सांवर्तक मेघ सूचना क्या तुरंत मेघ प्रकट भाग चल गए बट में और वर्षा शुरू कर दिलके। जना पहले सतैया है कई ढंग से 7 दिन 7 रात तक लगातार मूसलाधार वर्षा करे। एक बार बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब भगवान राम लंका से विजय का रावण के पराजित का याद रहे, तो पिता तो पहले मिल गए रहे, तो श्राद्ध है कर्म नहीं करना रहे। राज गदी पर जहाँ बैठ गए तो सब महात्मा सबका आमंत्रित करके कि कल मेरे यहाँ भंडारा है, आप लोग आइए और उसमें भोजन किया जाए। तो जति संत महात्मा रहे सब भगवान राम आदेश करके सब महात्मा सब आबि गए। वही में अगस्त जी महाराज हो गए। जब भंडारा चालू भा गए, भंडारा में सब संत महात्मा भोजन डाल लगे। अगस्त जी महाराज हो भोजन डाल लगे। तो भगवान राम से कही से, हे राम, तुम्हारे यहाँ जग में मैंने बहुत खाना खा लिया हूँ, मुझे पानी की आवश्यकता है, मुझे पानी पिलाई। कहे हे प्रभु, हे अगस्त जी, इस समय मैं आपको पानी नहीं पिलाऊंगा। द्वापर में जब मैं कृष्ण बनूंगा और मेरे ऊपर इंद्र भगवान ने बड़ कोप करेंगे, उस टाइम में मैं सतैया का पानी 7 दिनों का पानी जो है वह मैं आपको पिलाऊंगा। आप इंद्र भगवान क्रोधित भागा वर्षा करा लागले। कृष्ण भगवान अगस्त ऋषि के सुमरन करके, हे अगस्त, आइए, उस टाइम में मैं आपको पानी नहीं पिला सका था, अब आप जितना पानी पीना चाहे 7 दिनों तक पानी पी सकते हैं। इंद्र भगवान शाम तक मेघ के द्वारा वर्षा शुरू कर दिल, घनघोर वर्षा मूसलाधार हुए लागले। 7 दिन 7 रात तक अगस्त ऋषि बैस के पानी के पिया, जबकि एक कुंभ का समुद्र का सुन गेल। जते वर्षा पानी सतैया के भेले सब पानी के। जब 7वां दिन समाप्ति है छे, तो इंद्र भगवान नारद जी के लागा चले जाकर के देखते हैं कि ब्रजवासियों का क्या हाल है। जब ब्रज में आवे छे, गोकुल में आवे छे, तो देखे छे कि एकदम धूरा उड़ रहल छे, सबके घर द्वार मौजूद छे। जब देख लगे थे इंद्र भगवान का आश्चर्य लगे, अरे यह क्या बात है कि मैंने इतना पानी बरसाया 7 दिन 7 रातों तक, लेकिन इसी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जब पानी धुंधेर भा गए और वही टाइम में गोवर्धन पर्वत जे रहे, जब वर्षा जब करा लागले इंद्र,
तो कृष्ण भगवान के पास सब ग्वाल बाल सब उनका माता पिता सब के लिए, हे कृष्ण तुम्हारे बल पर मैंने इंद्र का पूजा रोक दिया, इंद्र का प्रकोप मेरे ऊपर चल रहा, हम लोग कैसे बचे? अगर जिसका पूजा आप लोगों ने किया है चलिए वही रक्षा करेंगे। जितना माल सामान है सबको छकरा गाड़ी पर ला दिए और चलिए पर्वत के पास। आप सब माल जाल हैं के जते रहे, ग्वाल बाल सब धन संपत्ति लाकर कोई गोवर्धन पर्वत के निकट से कृष्ण भगवान अपना शक्ति से गोवर्धन पर्वत का उठा ले और कमुलिया उंगली से उनका उठा ले जते ग्वाल बाल रहे सब करके अपना अपना लाठी लगा दो, फेंकनी हो सकता है अगर कहीं गिर जाएगा तो बहुत अंदर हो जाएगा। आप सब कोई भगवान को उठाना चाहते ले, लेकिन लोग का जाने खातिर सब करके लाठी लगाइए चांदी, इसमें हो सकता है अगर गिर पड़ेगा तो हम लोग डूब करके मार जाएंगे। आप सब चांदी लगा देंगे। जब वर्षा 7 दिन 7 रात तक के जब बंद भागे ले तो करके हे सब कोई अपना गौ बाल बाल बछड़ा धन संपत्ति जो छतरा गाड़ी है सबको निकालिए, क्योंकि और पर्वत को रखना है। जगन कृष्ण भगवान के आदेश पहले सब जते गौ बछड़ा बाल बाल सब रहे, धन संपत्ति रहे, छकरा पर लग गए सब अपन अपन हो गए। एक बार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल के जय। जब इंद्र भगवान आबै छै देखै ले बड़ में देखी की दशा दुर्दशा भेल छै, जब देखै छै कि कोनो प्रकार के आपत्ति नहीं, सब हंसी खुशी में आनंद के साथ से सबके घर द्वार बचल से, सबके गौमाल जते से गाय बछड़ा सब बचल से, कोनो प्रकार की क्षति नहीं। इंद्र भगवान जान गए कि यह परम पिता परमेश्वर है, इसी के बल से इस बट पर कोई प्रभाव मेरा नहीं पड़ा है। इंद्र भगवान आवे छे, कृष्ण भगवान के चरण में गिरे छे, हे कृष्ण मैं नहीं ही जान सका कि आप गोलोकवासी हैं, परम पिता परमेश्वर है, मैंने बहुत बड़ा गलती किया, मेरी गलती को आप माफ कर दो। चरण में गिरे इंद्र भगवान कृष्ण के, भगवान हमको क्षमा कर दे, जाइए ठीक है, आज दिनों से ऐसा गलती कभी मत करना। इंद्र का समझा देंगे भगवान कृष्ण बहुत बड़ा लीला के। जब जब ये ग्वाल बाल सब रहे आप शंका की करे छे तो वासुदेव पर अति नंद बाबा पर कहते देखो यह 5 वर्ष का बच्चा 7 वर्ष का बच्चा 7 दिनों तक कमुरिया उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा कर गिरा गया। और नंद जी जो है 5 किलो का भी पत्थर एक दिन नहीं रख सकता है। आप सब जदुवंशी के मन में शंका था, यह नंद का पुत्र नहीं है, नंद में वह पावर कहाँ है, और देखने में नंद गोरा है और यह कृष्ण जो है काला। इससे हम लोगों को प्रतीत होता है कि यह इनका बेटा नहीं है। आप जब जदुवंशी रहो बैठक में नंद जी के बजा गए, बल्कि हे नंद शुद्ध बताइए कि कृष्ण आपका बेटा है या नहीं। अगर शुद्ध नहीं बताओगे तो मैं अपने समाज से बहिष्कृत कर दूंगा, शादी विवाह नहीं होने दूंगा। आप उसका ठाटेंगे, कृष्ण भगवान पर आरक्षण लगा देंगे। नंद बाबा कही हे जदुवंशी सुनिए, जिस टाइम में गर्गाचार्य जी महाराज ने नामकरण करने के लिए आए थे कृष्ण और बलराम का, उसी दिन मुझे कहा था कि कृष्ण का अनेकों नाम है, अनेकों लीला है, बलराम का भी अनेकों नाम अनेकों लीला है। और कृष्ण जो है देवी जी का पुत्र है, इनके पिता वासुदेव है और पालन पोषण तुम्हारे यहाँ हुआ है। बहाली में जाकर नामकरण करके और सब कुछ गर्गाचार्य जी महाराज बता देंगे। अगर भूल करके नामकरण जब करेंगे, अगर कंस को मालूम हो जाएगा कि वासुदेव का बेटा है तो उसको मार करके प्राण अंत कर देंगे। इसीलिए मैं गुप्त रूप से इसका नाम आपको बता दिया हूँ कि यह परमपिता परमेश्वर है। और इनकी अर्धांगिनी राधा वृक भानु की पुत्री कीर्ति उनकी माता का नाम, और राधा उनकी प्राण प्रिया बनेगी। गर्गाचार्य जी महाराज
कही के नंद बाबा के गिर गए बहाली में नामकरण डाल के लेकर इसकी डर से बल्कि इस तरह का आवाज जब पूरे जदुवंशी बात का सुन लगे कहते ठीक है जब कहता है यह अपराध पर भगवान वो लोग वासी हैं और राधा इनकी पत्नी बनेगी तो वृद्ध भानु आप अपने पुत्री का विवाह कृष्ण के साथ कीजिए और पहले दुल्हनी के तरफ से ठेका दिया जाता है इसलिए आप जितना सोना चांदी अशर्फी हीरा मोती जवाहरात हो सके उतना आप कृष्ण नंद के पास भेजिए। आप सब जदुवंशी सब एकत्रित भा गए आप उनका जांच ही वास्ते नंद जी के पास 101 गाड़ी पर सोना चांदी अशर्फी हीरा मोती मिठाई फल फूल पूरी पकवान सब भेज देते। आप जखने नंद बाबा के ठाम ओते गाड़ी जाय छे ओते सोना चांदी अशर्फी हीरा मोती जवाहरात जाय छे देख के आश्चर्य भा गया क्योंकि मैं लड़का वाला हूँ तो कम से कम उससे तो 1.5 सवाई लेकर के जाना चाहिए और मेरे पास तो है कुछ नहीं मैं कैसे उसको लड़की को मैं ठेका करूं। आप नंद बाबा कृष्ण के पास जाकर भाई कि देखिए वृद्ध भानु के यहाँ से इतना भार आया है इतना वस्त्र आया है मैं उसको 1.5 लगा करके कैसे अगर उससे कम लेकर के जाएंगे उसके यहाँ तो मेरा नाम कट जाएगा। आप नंद बाबा निराश वही में से कृष्ण भगवान की करे छे तो 10,000 मोती के माला आयल रही बेस कीर्ति बहुत बड़ा वही में से कृष्ण भगवान बेटा चोरा ले और वो माला का खोज के आ जाके खेत में बुंदल के जब नंद बाबा वो माला के गिने छे तो 10,000 रही में बिटा के कल अब तो मेरा नाक और भी कट गया। अरे कम से कम जितना भी आया था उतना भी तो घुमाना चाहिए उसमें से जो घट गया। कृष्ण बलराम को पूछे कि हे कृष्ण हे बलराम तुम लोगों ने मोती की हाथ चोरी किया है। कल के हाँ पिताजी हमने तो मोती को खेत में बुन दिए हैं। मूर्ख मोती कहीं खेत में बुना जाता है तो हम लोग तो किसान है गाय चराने वाले हैं ग्वाल वाले हैं हम लोग तो खेती करके अन्न उपजाते हैं उसी तरह से मैंने मोती को बो दिया। आप जब खेत में जाए छे तो देखे छे एक दिन से मोती में अंकुर आबि गए। आप मोती में अंकुरन देख के नंद बाबा का आश्चर्यचकित भा गेल कि मोती तो जन्मे वाला चीज नहीं छै एमे सब में अंकुरन देखे छै। काल जान गेले जे एक दिन में भा गेल परसों जब जाए छै तो एक हाथी भा गेल और ओई में एखन का गाछी में मोती के गाछी में 25-50 टा मोती के भार आटे गिरे हुए हैं। जब नंद बाबा सब बाल बाल के साथ देखे एक दिन से मोती भरल वही में सब मोती धोई के सब मेवा मिष्ठान अब अगर 10,000 रहे जब ये खेती के तो 20,000 मोती लाद के हीरा जवाहरात मोती पूरी भगवान मेवा मिष्ठान ये सब जाकर उठा चल गए। जब गए वृद्ध भानु हुनकर पुत्री राधा हुनकर स्त्री कृतिका जखन ओहिठाम पहुंचे छे देख लगे तो बहुत खुश भा गए कल के सही में यह प्रात पर भगवान वो लोकवासी है। आप ओहिठाम जखन पहुंच गए विवाह के दिन निश्चित काल गए कृष्ण भगवान और राधा के साथ भांडीय वन में ब्रह्मा जी के द्वारा हुनकर विवाह काल गए। एक बार बोले वृंदावन बिहारी लाल की श्री कृष्ण हरे गोविंद हरे नाथ नारायण वासुदेव नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण
के सुन रहल छे तो राजा परीक्षित सुना के रहल छे तो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के ये कहानी की गई है कि हे राजा परीक्षित सावधान होकर के कथा को श्रवण करें, क्योंकि आज जिस तरह से छठम दिन यहाँ कथा का हो रहा है और मैं भी आपको कथा सुना रहा हूँ और तुम्हें ज्ञान अभी तक प्राप्ति नहीं हुआ है। बल्कि सुनिए, जंगल में एक राजा ने शिकार करने के लिए गया था और जंगल में आंधी तूफान आने के कारण वह रास्ता भूल गया, आ नहीं सका। उसी जंगल में एक महात्मा जी रहते थे। उसके पास राजा ने गया, कहा हे महात्मा जी मुझे रात भर ठहरने दीजिए, सुबह होगा तो मैं चला जाऊंगा। जब उसके पास गया तो एक छोटा सा झोपड़ी था और झोपड़ी में चारों भर मांस लटका हुआ था और उसी में वह पथिक जो जंगल में रहता था वह लघु शंका मैदान सब चीज उसी घर में करता था और उसी में सोता भी था। वह विचित्र ढंग का था और मेघ की गड़गड़ाहट, बिजली की चमक और तूफान बरसा। जब गया देखने के लिए इस तरह का दृश्य लेकर के राजा को कुछ चिंतित में पड़ गया कि मैं क्या करूं। कल हे भाई रात भर किसी तरह से मुझे ठहरने दीजिए, कल मैं चला जाऊंगा। कल नहीं, इस तरह से बहुत लोग मेरे पास आए हैं और कहता है मुझे रात भर रहने दीजिए और सुबह में वह मुझसे झगड़ा करने लगता है कि अब मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। उसको यह मेरी टूटी हुई झोपड़ी इतना प्यारा लगता है कि वह जाने के लिए तैयार नहीं है। रात में दुर्गंध आता है उस झोपड़ी से और सुबह जब होता है तो वह उस झोपड़ी से सुगंध आने लगता है। इसलिए मैं रहने नहीं दूंगा, जाओ कहीं जाकर के रहो। कल हे भाई किसी तरह से मुझे रात बिताने दीजिए, कल सुबह होते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा। कल ठीक है रह जाओ, लेकिन सुबह में तुम मुझसे झगड़ा मत करना। एक बार बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आई ढंग से जहां रात भेले गंध आबैत रहे आ सुबह जब भेले तो वही झोपड़ी से बहुत बड़ा सुगंधित सेंट आवे लगा। राजा को उठावे से हे राजन जाइए अपना घर, अब सुबह हो गया है, पानी बंद हो गया है। आदि राजा जय लेने चाहे कि नहीं, यह घर मेरा है, मैं यहीं रहूंगा, सुगंधित आ रहा है। ये बात सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुने लगे। करके आप सुखदेव परीक्षित जी कह रहे थे कि ऐसा कौन पूर्वक राजा था जो जिसके घर में रात भर रहा और सुबह में घर हथियाने की फिराक में लग गया कि मैं नहीं जाऊंगा। आप परीक्षित जखन ये बात कही से तखन आश्चर्य भाग गए। अगे सुनिए हे राजन, वह राजा तुम ही हो। सुखदेव जी महाराज वही राजा का फटकारे हे राजन सुनिए, वह मूर्ख राजा तुम हो। आज 6 दिनों से भागवत कथा सुन रहे हो, न तुम्हारे मन से काम गया है, न क्रोध गया है, न लोभ गया है, न मोह गया है, घर द्वार की चिंता में पड़े हो। कल तुम्हारा मौत हो जाएगा, कल तक्षक आकर के तुमको डस लेंगे और तुम हम में लगे हुए हो। मेरा मेरा सब कोई कहे, मेरा कोई न हो, मेरा मेरा का नहीं देत प्राण को संग कुछ भी नहीं गया रहा किनारे पे, अबिल खत ही जाना पड़े लगे जमी हमको। एक बार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी महाराज फटकार लगे कि आज 6 रोज गुजर रहा है
और तुम्हारे शरीर में काम क्रोध से भरा हुआ है, मोह भरा हुआ है, इन सब को त्याग दो। कल 7वां दिन है, तक्षक आकर के तुमको डस लेगा, इसलिए उसको आने से पहले ही इस संसार से मस्त होकर के भगवान की भक्ति में लग जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। जब राजा परीक्षित के फटकार लगे तो उनका ज्ञान प्राप्ति भय गए और भगवान का मन लगा करके आ बैठा सकायल कहल जात जब सर्प भी उनका ढंग करके जब 7वां दिन निकल से एक बार बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण हरे गोविंद हरे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ बिहारी लाल की जय। कंस महाराज के ई सब बात प्रकट भाग गए, जते राक्षस सबके भेजने रहे सबके कृष्ण भगवान और बलराम समाप्ति क्या देते जहन समाप्त भाई से तो कंस का मालूम भाग ले कि मुझे मारने वाला कृष्ण ही वट में उत्पन्न ले लिया है और वही मुझे मारेगा। आप नंद बाबा का आदेश करे छे, हे नंद बाबा कलियागढ़ से 1000 कमल का फूल नाग को नाच करके उस पर लाद करके मेरे कर के रूप में पहुंचाइए। अगर कल कमल का फूल 1000 लेकर के नहीं आएगा मेरे यहाँ तो मैं कल आपको फांसी दिया करूंगा। आप नंद बाबा के कंस की आदेश रहे कि मुझे 100 भार कमल का फूल चाहिए। जब है न नंद बाबा के हम खबर आवे से कृष्ण भगवान जान गए कि मेरे पिता नंद बाबा को कंस ने आदेश दिया है कि फूल लाने के लिए। आप वही ठान से जब कृष्ण भगवान सुन ले और सब बाल बाल के साथ जमुना के तट पर चले गए और जमुना के तट पर जाकर गेंद खेला लागले। जहन गेंद खेला लागले तो गेंद के कृष्ण भगवान जान के मार दिल के पानी में वो जमुना नदी में। जखन पानी में मार दिल के गेंद तो गेंद मन सुखा के रहे कहे हे कृष्ण मेरा गेंद दोसर बाल बाल सब मेरा से यह जमुना का पानी जो है बीच से खोल रहा है उसके ऊपर होकर के जीव जंतु जाता है तो जल करके भस्म हो जाता है। कोई भूल से पानी पी लेता है तो वह मर जाता है। गेंद कैसे ला करके देगा? कहीं नहीं हे कृष्ण मेरा गेंद दे दो नहीं तो मैं नहीं मानूंगा, मेरा गेंद पहले लाओ। आप कृष्ण भगवान से बार बार झगड़ा करे कि मेरा गेंद दो और कंस महाराज के आदेश से कि नाग को नाच करके कमल का फूल पर लाद करके मेरे यहाँ भेज दो। एक बार बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हो जमुना किनारे कदम के गछिया 24 छिटे कलदारे। काहे चढ़ी खेले बाबू के गंडोलरवा काहे चढ़ी गेरुआ के हल बसाए ना कहो महिमा बदलो न जाए।
तम के गछिया रोज सझिट गलतारे ताही जभी खेले बाबू कृष्ण दुलरुआ ताही जभी बागरुआ दिहल बधाए नाथ हो महिमा बरलो न जाए कल गेरुआ नादा भादल सगही में धसल मुरारे ओ जहाँ जहाँ गेरुआ तहाँ कृष्ण पहुँचल इंद्र बोल बारे नाथ हो महिमा बरलो न जाए
मनसुखा गेंद मांगे छे और कंस महाराज के आदेश से कि नाग पर कमल का फूल लाद करके मेरे यहाँ भेजवाइए नंद बाबा से, नहीं तो फांसी की सजा दिया जाएगा। कृष्ण भगवान वही जमुना नदी में कूद गए, साथ में गेरुआ का भसन पहुंच गए हुए इंद्र फुलवारी में जमुना नदी दह में। जब कृष्ण भगवान पहुंचे छे तो वही टाइम में नाग सुतल रहे, नागिन जागल रहे। एक रंग रूप कृष्ण भगवान के देख कर कहे छे, हे बच्चे यह बताइए कि तेरा नाम क्या है, तुम्हारे माता का क्या नाम है, पिता का क्या नाम है, तुम कहाँ आए हो। कृष्ण भगवान कहे छे, मैं नंद बाबा का लड़का हूँ, मेरी माता का नाम जसोदा है और कंस महाराज ने मुझे इस इंद्र फुलवारी से फूल लाने के लिए भेजा है। जखने ये बात कहे थे नागिन क्रोध से आए बबुला भाई अपना पतिदेव नाग का जगावे छे कि हे पतिदेव, इस निवास स्थान पर तेरा शत्रु दुश्मन काल आ गया है, जल्दी हटा दे। आप नाग महाराज जागे छे और कृष्ण भगवान के नमस्कार करे छे, हजार पर नमस्कार है। जखने भगवान कृष्ण का बांध लेके भगवान कृष्ण मूर्ति पड़ गए। वही टाइम में गरुड़ महाराज के सुमरन करे छे कि हे गरुड़, जहाँ कहीं भी हो जल्द से आइए इस जमुना तो हमें कि नागराज ने मुझे बांध लिया है। जखन ये गरुड़ महाराज के सुमरन करके गरुड़ महाराज पहुंच गए। गरुड़ महाराज और नाग कदरू के बेटा नाग छिए और बलिदा कीजिए गरुड़, पिता कश्यप ऋषि की एक स्त्री से गरुड़ महाराज और एक से नागराज। जखन गरुड़ महाराज पहुंचे थे नाग देख गए, तुरंत कृष्ण भगवान उनका पर सवार भा गए, हजारों फन के चल के कुचल चल के और नाच करे लागले वही जमुना नदी में। ओतबे ने फूल उखाड़ के वही नाग के नाच नाच दिल गए और पूर्णी बात तोड़ के पलान बना देगी नाग के ऊपर, कमल के फूल तोड़ के ऊपर कलाई दे के और फैन के सवार भाग गए और टोकारे से नाच से आग टोकारल बटिया चढ़ावल नागिन रोदन बसारे। नाग पर पूर्णी बात ला दिया, कमल फूल नाग चल गए, वही पर सवार भाग गया। नाग का है करके करके चलो आप नागिन कहा नहीं छीके। हे कृष्ण भगवान, मैं नहीं जानता था कि आप परम पिता परमेश्वर है, मैंने बहुत बड़ा गलती किया कि मेरा सिंदूर को बकस दो, मैं ऐसा गलती नहीं करूंगा। कृष्ण भगवान कहे छे, हे नागिन सुनो, इस जमुना दह से जितने परिवार हो सब निकल कर रमणक द्वीप में चले जाओ, वहाँ गरुड़ से तुम्हें भय नहीं रहेगा और यह फूल लाद करके कंस के यहाँ मैं भेजवाऊंगा और इस जमुना में रास लीला भी करना है, स्नान भी करना है, जीव जंतु बहुत उमड़ते हैं, इसे तुम सब परिवार निकल करके रमणक के द्वीप में चले जाओगे। कृष्ण भगवान सब नाग जते रहे परिवार सब का हुए जमुना से निकल गए, रमणक द्वीप में भेज देंगे। तेरे फन पर मेरा पैरों का निशान है, गरुड़ महाराज कुछ नहीं करेंगे, जल्दी से जाओ। आप वही नाग पर कमल के फूल लाद के नंद बाबा गाड़ी पर छकरा पर लाद के कंस के काम भेजवा। जब कंस महाराज सुने थे कि जमुना तो हमें ऊपर की ओर होकर पंछी जाता था,
तो वह जल करके भस्म हो जाता था। और यह कृष्ण उस जमुना में जाकर के काली नाग को नाच करके उस पर पुण्य पात लाद करके फूल ला करके मुझे क्या है, सही में यह मेरा दुश्मन है, मेरा मौत इसके हाथ से होगा। कंस महाराज जड़ से थर थर कांपा लगे। एक बार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और जते राक्षसी सेना सब में भेज लगे, उत्कर सेनापत आधासुर बाकासुर ऐ ढंग के बहुत राक्षस सबसे सब का कृष्ण भगवान पराजित कर लेके बैठ करके धेनुकासुर ऐ सब का समाप्ति कर। आप कंस महाराज मन में विचार करके से अब मैं जाकर के वन में गोकुल में अपने हाथों से कृष्ण और बलराम को मार डालूंगा। आप क्रोध के आवेश में कंस महाराज तलवार खोसे से बयान में और चल के कदर तो बर्थ की ओर बीच में जमुना नदी रहे। कृष्ण भगवान जान गेले कि मामा हमरा मारे वास्ता है रहल से आप हमार जान नहीं बचल। कृष्ण भगवान चल दिल के मामा से मिले। कृष्ण भगवान की करे छे त कन्या बन जाय छे ओई जमुना तट पर ऐसा कन्या बन गया कहने रहल छे। आ कंस मामा कोई पाठ साहेब रहल छे। जब एकर कानब सुनै छे त कंस हुए जमुना नदी पार करे छे। कृष्ण भगवान कन्या बनल हुए का चल गेले। कहलके हे कन्या कृष्ण भगवान कंस किया तू काने छ कि तोरा सास दूध गल का कि ननद दूध गल का कि पति बाहर चल गेला की कारण छ तू हमरा से विवाह कैला चलो हमरा घर में हम बहुत बड़ा राजा छिए हमरा डर से संसार डरै छै। कृष्ण भगवान कन्या रूपी जे बनल छे तकरा से कंस महाराज के कहलके ठीक है मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। इस जमुना नदी में अगर पूरा जाति खेल लेते तो बहुत अच्छा होता। हम और आप तो पति पत्नी बन ही गए हैं, इसमें कोई बात नहीं है। आप कृष्ण भगवान वही जमुना नदी में स्नान करे वास्ते जाय छे। ओने से कंस महाराज वो जमुना में धसे छे। जखने जमुना में धसे छे कंसो महाराज कन्या बन गेले। जब कुछ देर पूरा जाति पानी में खेलने लगे, जब कृष्ण भगवान पानी की पूरा हमारे इंद्र लगा पड़ जाए कहे कंस वहां रुकिए मैं आपको पकड़ूंगा। आप कृष्ण डूबे तो नहीं पकड़ सकते। आप कंस का ही पकड़े। जब सोना डूबी हुई जमुना नदी में कृष्ण भगवान और मामा कंस का जब खलल भाग गए तो कंस कहे छे कि हे कन्या हे दुल्हन चलो मेरे साथ। और बहुत देर हो गया है इस पानी में सोना डूबी खेलने में, चलो मेरे घर। ठीक है चलिए। अरे विवाह तो पुरुष में होता है, हम भी स्त्री हैं और आप भी स्त्री हैं। स्त्री में तो विवाह नहीं होता है। आप कंस जब अपना शरीर के निहारे से तो उनको कुछ भाग रहे बड़का बड़का केस रहबे करे और बड़ा छोटा भाग गए शरीर में साड़ी पहन लेके ब्लाउज पहरा गेले। आप कंस महाराज अपना शरीर के निहारे छे तो ओहि में देखे छे कन्या के भेष और यने कृष्ण भगवान जी छे वो कन्या के भेष में छे। आप कंस महाराज कृष्ण से कह रहे छे हे कन्या तुम कोई डाइन तो नहीं हो, मैं तो पुरुष था, मथुरा का राजा था और इस पानी में तुम्हारे साथ सोना डोरी खेलने में मैं भी कन्या बन गया हूँ। इससे मुझे मालूम होता है कि आप कोई जंतर मंतर जानते हैं। अभी ठीक है मामा, अगर मेरे साथ सत कीजिए तो मैं इस लड़की से पुरुष बना सकता हूँ। अगर सत नहीं करेंगे तो मैं आपको कन्या ही रहने दूंगा। कृष्ण भगवान को एक बार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल के जय। अगर ठीक है मैं सत करता हूँ। सत्य कंस महाराज क्या देंगे, क्योंकि जो कहेंगे वह मैं करने के लिए तैयार हूँ। अरे हे कंस सुनिए, आप वध में 12 वर्ष तक नहीं जाइए, तब तो मैं स्त्री से पुरुष बना सकता हूँ, नहीं तो मैं रहने दूंगा। कल के ये मत ऐसा ही होगा। मैं
गोकुल में, भट्ट में, वृंदावन में 12 वर्ष तक मैं नहीं जाऊंगा। 7 वर्ष मुझे निकल गए, 5 वर्ष बाकी रह गए। जब कंस महाराज बात कृष्ण भगवान की मान मिले, मंत्र पढ़ के कृष्ण भगवान मामा कंस पर छिपते जखने मंत्र की प्रयोग काल गेले कन्या से, फिर भगवान कंस बन गेले। एक बार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अरे मामा पहचानते हैं मैं वही आपका भांजा कृष्ण हूँ और आप मेरा भगना है। मेरे हाथों से तेरा मौत लिखा है, इसलिए कम से कम 5 वर्ष और बर्दाश्त कीजिए। जो लीला करना है वह कीजिए। मैं भट्ट को चलता हुआ आप अपराध हो जाए। आप मामा भैया में हुआ स्त्री जे बनल है तो पुरुष बन गए। कृष्ण भगवान अपना रूप में आबि गए। कंस महाराज वो अपना रूप में कंस में आबि गए और वो कहां से चल गए। एक बार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भजन कर भैया राम रघुरैया, भजन कर भैया राम रघुरैया। पैसा न लागे गोरे न लागे, पैसा न लागे, अरे न लागे गोरे तिजोरी के रुपैया। भजन कर भैया राम रघुरैया, भजन कर भैया।
बार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप कथो जे प्रारंभ करब कुछ तो बहुत बैठ जेते अहाँ सब रहे कहबे नहीं तो कुछ और चलती है कहीं लागे आप चल शुरू करो। आती है आती है गाँव एकदम यहाँ कमी थी 2 घंटा और सकती है बहुत बरसात ला के जाबो ना नहीं भागा वही सब खाली छोड़ा पड़े के कथा 1 घंटा कथा और चलती भगवान कथा के अंत नहीं है कतबो कहे के हाय देते अंत नहीं रहा लेकिन हाँ तो हर पर क्या श्री कृष्ण चंद्राय नमः। जल संख्या आरती में अपने भाग्य खराब है बरसात बरसात में ठीक बनल है अब फसल के बरसात लाल है ओकर बाद भर जाए बरसात छोड़ के क्यों नहीं जा भगवान की पापियों को भगवान की यह
बिहारी लाल की जय। काल है श्रीमद् भागवत कथा के अंतिम दिवस थी। काल सब क्यों अधिक से अधिक जनसंख्या में आयु है। बहुत भयानक कथा सब बाकी है। कल जहाँ तक भा सकते उतनी कथा अहाँ सब सुनाल जात। जहना हरिश्चंद्र की कथा सुन लिए, मरल बेटा के खियाल गए, तहना देवकी के छोटा बेटा के मारल गए, वो कल जीवित है। सांदीपनी के बेटा डूब के मर गए है, वो जियाल जात। हंस मार हाथ है ढंग से बहुत कहानी है। सब कोई कल आयु के कथा के सर्पण करो और लाभ उठाओ, यदि बार बार मौका नहीं मिली है। जब धरती के भाग मनुष्य के भाग जब सब उदय है तब श्रीमद् भागवत कथा के प्रवचन मिले है। एक बार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। शिव क्यों प्रसाद लागा जा। प्रेम से बोलिए भगवान की जय। सबके सागरा जाके प्रसाद लागे और आरती में भाग लागे। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान की जय। गोलोक बिहारी भगवान की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। ग्राम देवता की जय। नगर बस्ती की जय। अपने अपने गुरु महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम महाराज की जय। धर्म की धर्म की धर्म की अधर्म का अधर्म का अधर्म का प्राणियों में प्राणियों में प्राणियों में नर और नारी नर और नारी स्वच्छ समाज स्वच्छ समाज स्वच्छ समाज। हर हर गांव नगर बस्ती पाप का दूर हर 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 लगे काल हरा बड़ा पाप हरा मानव के मन के दीवान का फरेज करो। हरा एक हाथ